Hi, good to see you all. Okay, so I thought हम लोग कुछ नया करते हैं अभी. So प्लान ऐसा है कि हर लेक्चर के पहले मैं जो सम होने वाले लेक्चर में वो डिस्कस करके भेज दूंगा. ओके, लाइक अगर कल लेक्चर है तो आज आपको मिल जाएगा. ओके, सम पूरा डिस्कस कर लूँगा मैं आप लोग के साथ, और आप ये वीडियो देख के जिसको भी पॉसिबल है सम सॉल्व भी कर दीजिए तो बहुत मज़ा आएगा आपको. जिसको पॉसिबल नहीं हो रहा है आप लोग क्या करेंगे, आप लोग इसको मेरे साथ सॉल्व करोगे. द होल आइडिया इज हम लोग लेक्चर में टाइम कम कर देंगे, मतलब लेक्चर में सीधा हम लोग सम भी सॉल्व करेंगे. विल नॉट वेस्ट टाइम इन एक्सप्लेनेशंस. तो क्या आप बार बार देख भी सकते हो इसको. तो लेट्स बिगिन. So Anand and Pramod are partners sharing profits and loss in the ratio of 3:2 respectively. मतलब आपस का रेशियो दिया हुआ है आपने को. From the following trial balance and adjustments, you are required to prepare a trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2020 and a balance sheet as on that date. So trading P&L balance sheet अपने को बनाने का है. ट्रायल बैलेंस बना के दिए आपने को. ट्रायल बैलेंस में ओपनिंग स्टॉक है, दैट्स गोना कम इन ट्रेडिंग डेबिट. सैलरीज विल कम इन P&L डेबिट. परचेजेस विल कम इन ट्रेडिंग डेबिट. वेजेस ट्रेडिंग डेबिट. ऑडिट फीस मतलब क्या, वो फीस जो हम लोग सीए को देते हैं अपना बुक्स ऑफ अकाउंट सर्टिफाई करवाने के लिए, दैट कम्स इन प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट. मोटिव पावर, नॉट इज दिस मोटिव पावर, अपना मशीन्स को रन करने के लिए वी नीड पावर, दैट इज कॉल्ड मोटिव पावर, दैट कम्स इन ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट. फैक्ट्री का खर्चा है, वो मशीन सब तो फैक्ट्री में होता है ना अपना. इन्वेस्टमेंट्स विल कम इन बैलेंस शीट एसेट. Bad debts will come in P&L debit. Loose tools will come in balance sheet asset. Loose tools का मतलब क्या होता है, स्क्रू, नट, बोल्ट, स्पैनर, स्पेयर पार्ट्स, करेक्ट. सब अपना एसेट्स है, करंट एसेट्स है वो एक्चुअली. कैरेज विल कम इन ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट बिकॉज नथिंग सेट वी एज्यूम टू बी कैरेज इनवर्ड, इसके लिए ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट में आएगा वो. इंटरेस्ट ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड पे है, मतलब ये खर्चा वाला इंटरेस्ट है, इसके लिए P&L का डेबिट में आएगा. Motor van, that will come in balance sheet asset. Building will come in balance sheet asset. Debtors will come in balance sheet asset. Cash at bank will come in balance sheet asset. We go to the credit side now. So we find here के capital account और current account दोनों दिया हुआ है. So which means they are following, yes, they are following fixed capital method. So in that case हम लोग क्या करेंगे, capital को straight balance sheet का liability में present कर देंगे and करंट अकाउंट का हम लोग नीचे अकाउंट बनाएंगे. और ये ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट साइड पर है, मतलब इसमें क्रेडिट बैलेंस है, तो ये बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके करंट अकाउंट में आ जाएगा. सन्ड्री क्रेडिटर्स विल कम इन बैलेंस शीट का लायबिलिटी. सेल्स विल कम इन ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट. नाउ दिस नेम इज कमिंग अप फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, जनरल रिजर्व. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जनरल रिजर्व? जनरल रिजर्व का मतलब ये होता है कि आपने प्रॉफिट में से अमाउंट अलग करके रखा है फॉर अ जनरल पर्पस. इसको हम लोग बोलते हैं जनरल रिजर्व. एंड दैट इज शोइंग अ क्रेडिट बैलेंस. सो क्रेडिट बैलेंस है, इसके लिए हम लोग इसको कहाँ लिखेंगे, बैलेंस शीट का लायबिलिटी में लिखेंगे. प्लीज अंडरस्टैंड कि ये वो प्रॉफिट है जो कैपिटल में ऐड नहीं हुआ, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट बोलते हैं इसको. तो कैपिटल में ऐड नहीं हुआ, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको कैपिटल का नीचे ही लायबिलिटी में लिखेंगे. ओके. डिपॉजिट फ्रॉम कस्टमर्स बैलेंस शीट का लायबिलिटी में आएगा. अपना कस्टमर ने हमको डिपॉजिट दिया है, एंड डिपॉजिट का मतलब क्या होता है, ये रिफंडेबल होता है, आपको रिटर्न देना पड़ता है, तो ये बैलेंस शीट का लायबिलिटी में आएगा. ऑलराइट, नाउ लेट्स गो टू दी एडजस्टमेंट्स. तो ट्रायल बैलेंस में और भी आइटम्स है, वो फिनिश कर लेते हैं पहले. मशीनरी है, दैट विल कम इन बैलेंस शीट एसेट. ड्रॉइंग्स ऑफ आनंद एंड प्रमोद विल कम इन, यस, करंट अकाउंट डेबिट, बिकॉज करंट अकाउंट है. सस्पेंस अकाउंट ट्रायल बैलेंस का अंदर है, इसका मतलब क्या है कि इनका ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ है, दैट इज वाई सस्पेंस अकाउंट इज देयर इन द ट्रायल बैलेंस. और कभी भी ट्रायल बैलेंस का अंदर सस्पेंस अकाउंट रहेगा तो याद रखना वो बैलेंस शीट में ही आएगा. अच्छा, अभी बैलेंस शीट में वो कहां पर आएगा, एसेट में आएगा कि लायबिलिटी में आएगा, दैट डिपेंड्स अपॉन सस्पेंस अकाउंट में किस टाइप का बैलेंस है. तो यहाँ पे यू विल फाइंड कि सस्पेंस अकाउंट ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड पर है, मतलब डेबिट बैलेंस है, तो ये बैलेंस शीट का एसेट साइड पे आएगा. यही सस्पेंस अकाउंट अगर ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट में होता तो मैं बैलेंस शीट का लायबिलिटी में आएगा ऐसा बोलता था. क्लियर?
Let's move to the adjustments. Adjustment number 1, stock on hand on 31st March 2020 was valued at 76,000. ये क्लोजिंग स्टॉक है, ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट में लिखेंगे और बैलेंस शीट का एसेट साइड पे लिखेंगे. एडजस्टमेंट नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल at the rate of 5% per annum is allowed, while interest on drawings is charged at the rate of 3% per annum. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपने को अलाउ करना है और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी करना है. तो ये दो अलग अलग एडजस्टमेंट है. पहले हम लोग फोकस करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर. देखो ब्रैकेट दिखाई दे रहा है आपको. सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब क्या, पार्टनर्स को ऐसा उम्मीद है कि उनका कैपिटल के ऊपर उनको इंटरेस्ट मिलना चाहिए, ऐसा पार्टनर्स का उम्मीद है. तो पार्टनर्स के लिए वो गेन है और बिजनेस के लिए वो एक्सपेंस है. तो पहला इफेक्ट आएगा पीएनएल का डेबिट. ओके, एंड सेकेंड इफेक्ट ऑफ दिस विल बी करंट अकाउंट क्रेडिट, बिकॉज इंटरेस्ट इज पेएबल टू द पार्टनर्स. इसके लिए वो करंट अकाउंट का क्रेडिट साइड पे आएगा. ओके, अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखना, यहां पे लिखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेकिन हम लिखने किधर वाले, करंट अकाउंट में लिखने वाले. बट कैलकुलेट किसके ऊपर करेंगे, कैपिटल का फिगर्स पे करेंगे. लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ यू गो टू द ट्रायल बैलेंस, पीछे का पेज जाता हूं मैं अभी. सो ट्रायल बैलेंस में आप देखेगा तो कैपिटल अकाउंट कितना है उनका, 162 और 108. तो 162 और 108,000 पे ही इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का. ओके, कैलकुलेट उस पे करने का, लेकिन लिखने का किस में, करंट अकाउंट में लिखने का. मीन्स यू विल यूज दिस ओनली फॉर कैलकुलेशन पर्पस. Got the point? Let's go back to the adjustments. Second part, while interest on drawings is charged at the rate of 3% per annum. Interest on drawings का मतलब क्या है कि बिजनेस बोलता है कि ठीक है, आपने बोला आपका कैपिटल में इंटरेस्ट चाहिए, हमने दे रहे हैं आपको. जो आप घर पे विड्रॉ करके गए, ड्रॉइंग्स किया आपने, उसके ऊपर हमको इंटरेस्ट चाहिए, ऐसा बिजनेस पार्टनर्स को बोल रहा है. तो बिजनेस के लिए वो गेन है, गेन होने के कारण वो पीएनएल का क्रेडिट में आएगा. और पार्टनर से लेना है और किसी से भी पैसा लेना है तो क्या करेंगे, उसको डेबिट करेंगे, तो करंट अकाउंट का डेबिट में आएगा. क्लियर? और कैलकुलेट किस पे करेंगे, ये ड्राइंग्स वाला फिगर्स पे, यहां पर आप देख सकते हो 12,000 एंड 8,000 ड्राइंग्स है ना ट्रायल बैलेंस में, उसके ऊपर हम कैलकुलेट करेंगे. एंड द पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर कि 6 मंथ्स के लिए ही कैलकुलेट करना है. मतलब आनंद का ड्राइंग्स कितना है, 12,000 है, तो 12,000 इंटू 3/100 इंटू 6/12. प्रमोद का ड्राइंग्स 8,000 है, तो 8,000 इंटू 3/100 इंटू 6/12. ऐसा हम लोग करके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करेंगे. इज दिस वेरी क्लियर? फाइन. नेक्स्ट, लेट्स मूव टू एडजस्टमेंट नंबर 3. मोटिव पावर इंक्लूड 7,000 पेड एज डिपॉजिट फॉर पावर मीटर. Now first let's understand what is the meaning of this word deposit. इसके पहले भी आया, मैं और एक बार आपको बताता हूं. अभी आपको पता है पहले सब है ना. अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू हैव गॉन टू वॉच 3D मूवीज? देखा है आपने 3D मूवीज? तो 3D मूवीज देखने के लिए मालूम है आपको, एक स्पेशल ग्लासेस पहनना पड़ता है ना. और वो कौन देता है, ये मल्टीप्लेक्स वाला ही देते हैं. आप मूवी के लिए जाएगा, मूवी के पहले आपको दे देगा वो. तो पहले क्या होता था, ये ग्लासेस का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट थोड़ा हाई था, तो बहुत सारे मल्टीप्लेक्स वाले क्या करते थे, वो लोग बोलते थे कि आप एक काम करो सर, जब ये आप ग्लासेस लोगे ना तो आप 500 रुपया दो हमको, और मूवी होने के बाद अगर आपने ग्लासेस बरोबर से लौटा दिया तो 500 रुपया रिटर्न. सो दिस 500 इज कॉल्ड एज डिपॉजिट. गेटिंग माई पॉइंट? तो पिक्चर के पहले ग्लास लेने के लिए हमने 500 रुपया दिया, ग्लासेस मिला अपने को. मूवी खत्म, ग्लासेस रिटर्न किया, ताबड़तोड़ 500 रुपया वापस. क्लियर एकदम? इसको बोलते हैं हम लोग क्या, डिपॉजिट. तो यहां पर वो लिखा है कि मोटिव पावर के अंदर 7,000 है जो डिपॉजिट के तौर पे हमने पे किया है. पावर मीटर लेने के लिए डिपॉजिट देना पड़ता है. तो डिपॉजिट है मतलब ये रिफंडेबल है. रिफंडेबल है मतलब वो खर्चा नहीं है. तो अगर वो खर्चा नहीं है, करेक्ट, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस शीट का एसेट में दिखाएंगे डिपॉजिट को. बिकॉज डिपॉजिट का मतलब क्या हो गया, हमारा पैसा किसी और के पास है, मतलब वो बंदा हमारा डेटर है, तो बैलेंस शीट का एसेट में दिखाएंगे. और वो अभी किसके अंदर इंक्लूडेड है, मोटिव पावर के अंदर है, तो मोटिव पावर से बाहर निकाल देंगे. सो फर्स्ट इफेक्ट विल बी लेस फ्रॉम मोटिव पावर and then we'll put that in balance sheet का asset side. Clear? Next,
डेब्री करना है मशीनरी पे, मोटर वैन पे और लूज टूल्स पे, तो इट इज लेस फ्रॉम ऑल दी एसेट्स एंड P&L डेबिट। तो सारे एसेट्स पे ट्रायल बैलेंस में हम लोग डॉट्स प्लेस करेंगे। तो लेट्स गो बैक एंड प्लेस डॉट्स ना। तो मोटिव पावर पे एक डॉट, बाद में लूज टूल्स, मोटर वैन और इस पे सब डॉट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है सैलरीज और ऑडिट फीस। तो सैलरी ऑडिट फीस दोनों आउटस्टैंडिंग है, तो ऐड टू द एक्सपेंस करेंगे और बैलेंस शीट का लायबिलिटी में लिखेंगे। तो दोनों एक्सपेंसेस में हम पीछे जाके डॉट प्लेस कर देते हैं। वेजेस इंक्लूड ₹2,500 एज एडवांस टू वर्कर्स। तो वेजेस के अंदर एडवांस टू वर्कर्स है, मतलब वो प्रीपेड है, तो लेस फ्रॉम वेजेस करेंगे और बैलेंस शीट का एसेट साइड पे लिखेंगे। तो वेजेस को लोकेट करेंगे और वेजेस के बाजू में डॉट प्लेस कर देंगे हम लोग। कमीशन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। बट नॉट रिसीव्ड मतलब ये इनकम वाला कमीशन का बात हो रहा है। इनकम ही रिसीव होता है ना, एक्सपेंस तो अपन पे करते हैं, तो इनकम वाला कमीशन का बात कर रहे हो। वो बोलते हैं कमीशन कमाया लेकिन अपन को मिला नहीं, फ्यूचर में मिलेगा। फ्यूचर में मिलेगा मतलब ये अपना एसेट है, तो BA में आएगा, और ये इनकम है तो PC में आना चाहिए। ना लेट अस चेक ना कि ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट साइड पे कमीशन है क्या पहले से। सो ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट साइड पे कमीशन है, नहीं है। अगर होता तो हम उसमें ऐड करते, नहीं है तो PC में अलग सा लिखेंगे। सो वन इफेक्ट इज P&L का क्रेडिट, सेकंड इफेक्ट मिलना बाकी है, इसके लिए बैलेंस शीट का एसेट साइड। ऑलराइट, अभी लेट्स डिस्कस कि ट्रेडिंग अकाउंट कितना लाइन का बनाना है। एसेट्स का ऑर्डर जो हम लोग रूटीन करते हैं वो भी डिस्कस कर देते हैं हम लोग। सो ओपनिंग स्टॉक है, वी हैव गॉट वेजेस, वेजेस पे डॉट, देन वी हैव गॉट मोटिव पावर, मोटिव पावर पे डॉट, और मोटिव पावर वाला डॉट का आइटम लिखने के लिए 2 लाइन लगेगा, तो 6 लाइन तो मेरे को वैसा दिख रहा है। कैरेज भी है, सॉरी, तो 7 लाइन हो गया, तो +3 करो, तो ट्रेडिंग अकाउंट के लिए 10 लाइन्स छोड़ने का। ओके, 10 लाइन्स फॉर ट्रेडिंग अकाउंट। बैलेंस शीट का बात करते हैं, तो इंटेंजिबल एसेट्स तो अपना सब में था ही नहीं, तो विल गो फॉर फिक्स्ड एसेट्स। तो फिक्स्ड एसेट्स में यू कैन सी मोटर वैन देयर, मोटर वैन लाइन नंबर 1 में आएगा, उसमें एक डॉट है, लाइन नंबर 2 चला गया। बिल्डिंग है वो लाइन नंबर 3 में आएगा, उसमें एक डॉट है, उसमें डॉट नहीं है, सॉरी। उसके बाद आई थिंक मशीनरी है अपने पास, सो लाइन नंबर 4 में आने दो, और उस पर भी डॉट है एक्चुअली, तो लाइन नंबर 5 चला गया। उसके बाद हम लोग लूज टूल्स को लिखेंगे, लाइन नंबर 6, उसमें एक डॉट है, लाइन नंबर 7 इज गॉन, और कोई फिक्स्ड एसेट तो दिखता नहीं है। देन विल गो फॉर इन्वेस्टमेंट्स, लाइन नंबर 8। देन वी विल गो फॉर करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स में अपने पास कौन है, वी हैव डेटर्स, लाइन नंबर 9। उसके बाद वी हैव कैश एट बैंक, उसको लाइन नंबर 14 में आने दो। सो बैलेंस शीट लगभग 15 लाइन का बनाएंगे तो बराबर रहेगा। राइट, तो ये सम को आप ट्राई कीजिए, सॉल्व कीजिए, बहुत मज़ा आएगा आपको। बाय।